मेरी सासू माँ फ़ोन पटक कर बड़बड़ाए जा रही थीं। पता नहीं ये आजकल के लड़के इतनी मोटी मोटी जीन्स क्यों पहनते हैं, और पहनते भी हैं तो खुद धोएं। बेचारी मेरी आराध्या का क्या हाल बना दिया। सिमरन घूंघट को थोड़ा और लंबा खींचकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सुनो बहू, सासू माँ ने आवाज़ लगाई। बेटी आराध्या और दामाद जी कब से बुला रहे हैं तुम्हें और बच्चों को। ऐसा करो तुम चली जाओ कुछ दिनों के लिए। ऐसे कैसे चली जाऊं मम्मी जी, यहाँ पर कौन संभालेगा? सिमरन ने मुंह बनाते हुए पूछा। अब आराध्या जिद कर रही है तो चली जाओ। बच्चे भी तो कब से जिद कर रहे हैं बुआ के यहाँ जाने के लिए। कल दामाद जी लेने आ जाएंगे तुम्हें। तुम बस अपना सामान पैक करो, यहाँ पर मैं सब संभाल लूँगी। सिमरन हैरानी से अपनी सास का मुंह देखती रह गई। मायका दूर होने की वजह से 2 साल में एक बार ही जाती थी। तब आराध्या दीदी कहती कि मम्मी बीमार हैं, वापसी का रिजर्वेशन भी साथ में ही करवा देती थी ताकि आने में अपनी मर्जी ना चला सकूं, और आज खुद भेज रही हैं। चलो मुझे क्या, इसी बहाने ननंद रानी के ठाठ भी देख के आऊँगी। सिमरन मन ही मन खुश होते हुए सोच रही थी। सामान पैक करते समय सिमरन को बहुत कुछ याद आ रहा था। 9 साल हो गए इस घर में आए हुए। 3 बहनों में सबसे छोटी आराध्या का हुक्म सास ससुर से बढ़कर था। भाभी का पल्लू सर से न सरके आराध्या इस बात का पूरा ध्यान रखती थी। सर्दी हो या गर्मी, सिमरन की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती। सुबह 5 बजे ससुर जी टहलने जाते, उससे पहले उन्हें चाय चाहिए होती थी। फिर 6 बजे सासू माँ मंदिर जाती थीं, तब उनकी पूजा की थाली तैयार करके देनी होती थी। घड़ी में देखकर ठीक सुबह के 8 बजे आराध्या दीदी को चाय नाश्ता, और अगर गलती से नाश्ता बनाने में देर हो जाए तो आराध्या दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। फिर बच्चे हुए तो दोनों बच्चों का स्कूल, पति देव को सुबह काम पर भेजने की सारी तैयारी, सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता भी और खाना भी। कोई भी सदस्य घर के किसी भी कोने में हो, सबकी थाली में गरम गरम रोटी पहुंचनी चाहिए। पैरदान से लेकर पर्दे, बेडशीट सब कुछ हाथ से ही धोना पड़ता था। वो तो भला हो बड़ी दीदियों का, जो सिमरन को अस्थमा की शिकायत होने पर लड़ झगड़ कर बर्तन साफ करने वाली लगवा गईं और वॉशिंग मशीन भी ज़बरदस्ती खरीदवा दी। लेकिन आराध्या के ताने हमेशा बने रहते। भाभी का काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इनका काम सारा दिन फैला पड़ा रहता है। काम ना हुआ बीरबल की खिचड़ी हो गई, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मुझे तो फटाफट काम ख़त्म करना पसंद है। सिमरन पलटकर कभी कुछ नहीं बोलती, बस मन ही मन सोचती, ननंद रानी बस एक बार आपकी शादी हो जाए फिर बात करूँगी। 5 महीने पहले ही आराध्या की शादी हुई। ससुराल में काम के डर से 1 महीने भी नहीं रह सकीं। पति देव के साथ दूसरे शहर चली गईं। अब वहाँ भी आफत गुजर रही। तभी बच्चे आकर पूछने लगे, मम्मी पैकिंग हो गई? तभी सिमरन अपनी सोच की दुनिया से बाहर आई। फिर अगले दिन नंदोई जी बच्चों और सिमरन को लेकर चले गए। भाभी को देखकर आराध्या खुशी से चहक रही थी। सिमरन को भी खूब समझ आ रहा था इस खुशी की वजह। सिमरन के पहुंचते ही आराध्या ने भाभी की सारी साड़ियां एक तरफ रख अपनी अलमारी खोलकर भाभी के लिए कपड़े रख दिए। सिमरन ना नकुर करने लगी तो आराध्या ने भाभी को समझाते हुए कहा, भाभी छोड़ो पुरानी बातें, मैं भी बदल गई हूँ। अब घूंघट करने की
कोई ज़रूरत नहीं है जब तक यहाँ हो मेरी जीन्स प्लाजो ही पहनना। उफ, ननंद रानी ने ये क्या कह दिया? आपके यहाँ की बहुएं सर से पल्लू नहीं गिरने देती, भूल गई क्या? सिमरन आश्चर्य से आंखें फाड़े सोचे जा रही थी। सिमरन ने पहुँचते ही ननद जी के घर का सारा काम अपने हाथ में ले लिया। सुबह नंदोई जी का नाश्ता बनाया तो उन्होंने हंसते हुए अपनी बीबी की सारी पोल खोलना शुरू कर दिया। वाह भाभी, आज कितने दिनों के बाद घर का नाश्ता नसीब हुआ। आराध्या तो मेरे ऑफिस जाने के बाद सोकर उठती है। मैं ज़्यादातर बाहर से ही खाना खाकर लौटता हूँ, कभी कभी इसके लिए भी ले आता हूँ। खुद तो दूध ब्रेड और मैगी खाकर जिंदा रहती है और बोलती है कि मेरी जीन्स धो धोकर बीमार हो गई है, जबकि मैंने तो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन भी लाकर दे दी इसे। सेब संतरे फ्रिज में पड़े पड़े सूख जाते हैं, पर छीलने काटने के आलस में खाती ही नहीं। काम वाली यहाँ मिल नहीं रही। अब बताओ भाभी, मैं क्या करूँ? आपने कुछ सिखाया क्यों नहीं इसे? नंदोई जी सब कुछ एक सांस में कहे जा रहे थे। सिमरन अपनी ननंद का उतरा हुआ चेहरा देखकर चुपचाप बुत बनी बैठी रही। मायके में एक दिन पोछा न लगाने पर ननंद जी को धूल की वजह से एलर्जी हो जाती थी और अपने घर को रेगिस्तान बनाकर रखा है। सिमरन ने घर के कोने कोने से गंदगी साफ करके घर चमका दिया, बिखरी हुई किचन में बाहर ला दिया। एक दिन मौका पाकर सिमरन ने आराध्या से पूछ ही लिया, और सुनाइए दीदी, कैसी कट रही है शादीशुदा ज़िंदगी? इतना पूछना था कि आराध्या रुआसी हो गई और बोली, मत पूछो भाभी, अब क्या कहें, सब सुख हैं, बस काम बहुत करना पड़ता है। इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती। सारा दिन लगी रहो, बीमार पड़ जाओ, फिर भी कमबख्त काम ख़त्म ही नहीं होता। और ये मुझे कामचोर और रोगी बोलते हैं, लेकिन अकेले आपके नंदोई जी का काम करते करते मैं थक कर बीमार पड़ जाती हूँ। पर आपने कितनी मेहनत करके ये घर चमका दिया। कुछ दिन बाद फिर ये पहले जैसा ही हो जाएगा। मैं क्या करूं भाभी? आराध्या की बातें सुनकर सिमरन को ठहाका मारकर हंसने का मन कर रहा था, मगर अपनी ननंद रानी का उतरा हुआ चेहरा देखकर उस पर तरस आ गया। मन किया कि पूछें, दीदी बस मियाँ बीबी के काम में रोना आ रहा है, मेरा वक्त याद है या भूल गई? लेकिन ननंद रानी को तसल्ली देकर बस इतना ही कह पाई, कोई बात नहीं दीदी, ये पति लोग तो ऐसे ही चिढ़ाते रहते हैं, आपसे जितना हो सके उतना ही करिएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब तक सिमरन रही, आराध्या ने बड़े प्यार से रखा भाभी को, खूब घुमाया फिराया। सिमरन मना करती तो आराध्या डांट देती, अभी घूम फिर लो भाभी, कुछ दिन बाद तो कैद ही होना है। घर जाकर सिमरन को अपनी ननंद के बदले व्यवहार पर हंसी आती, मगर कुछ भी कहो बड़ा प्यार भी आ रहा था। और फिर सिमरन की वापसी का दिन भी नज़दीक आ गया। आराध्या के न चाहते हुए भी सिमरन को लौटना ही पड़ा। सिमरन के गले लगकर आराध्या खूब रोई, मानो वो अपनी बहन को विदा कर रही हो। सिमरन भी भावुक हो गई। उसने नंदोई जी के पैर छूकर उसने विदा लेते हुए नंदोई जी से विनती की, जीजा जी हमारी दीदी सबसे छोटी थीं, इसीलिए हमेशा सबकी लाडली रहीं, ज़्यादा काम नहीं करने दिया गया उन्हें, आप भी उन्हें प्यार से रखिएगा, धीरे धीरे वो सब सीख जाएंगी। इतना कहकर सिमरन ने सबसे विदा ली, इसी उम्मीद में कि अब शायद ननंद जी को
मेरी बीरबल की खिचड़ी समझ आ गई होगी। अब ननद रानी को समझ में आया कि घर में कितना काम होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।